नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी ये बुलेटिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टोनी से जुड़ी खबरों पर। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता आज संसद भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। गौरतलब है कि कल भी संसद में अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं खबर यह है कि कल शाम अजय मिश्रा टेनी को आला कमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद आज टेनी दिल्ली पहुंचे हैं। सुबह गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्रालय के दफ्तर पहुंच वहां अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। अब यह देखना अहम होगा कि टेनी का आज इस्तीफा होता है या नहीं। लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में जब से एसआईटी की जांच रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई थी, तब से अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल मीडिया द्वारा उनसे जब इस्तीफे पर सवाल पूछा गया, तब टेनी ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज पर उतर गए, जिसके बाद से देश भर में टेनी के तुरंत इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। साल 1971 में आज ही के दिन 16 दिसंबर को भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान पर विजय की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय दिवस पर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया और 1971 युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। राजनाथ सिंह ने कहा, स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। दिल्ली में एक बार फिर मरीजों को परेशानी होने वाली है। राजधानी में सरकारी अस्पतालों में 17 दिसंबर से डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो रही है, जिसके चलते ओपीडी के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं तक प्रभावित रह सकती है। बुधवार रात फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इससे पहले बीते 6 दिसंबर से डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जिसके चलते दिल्ली में ही 6000 से अधिक ऑपरेशन टालने पड़ गए थे, जबकि सफदरजंग सहित कई अस्पताल मरीजों से पूरी तरह से खाली हो चुके थे। करीब 4 दिन तक चली इस हड़ताल को फोडा ने पिछले सप्ताह अस्थायी रोक लगाई थी और सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया था, लेकिन अब संगठन ने फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। फोडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने बताया कि इस बार रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी के साथ आपातकालीन वार्ड में भी काम का बहिष्कार करेंगे। बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के विरुद्ध लोनी बॉर्डर थाने में तिरंगे के अपमान की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की संकल्प तिरंगा यात्रा में तिरंगे की गरिमा को धूमिल किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के नगर उपाध्यक्ष मोनू का आरोप है कि 12 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लोनी बॉर्डर से लेकर राशिद अली गेट तक संकल्प तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह व आगामी विधानसभा चुनाव में लोनी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के घोषित प्रत्याशी सचिन शर्मा ने किया था। यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने तिरंगे की गरिमा को धूमिल किया था। लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी सचिन कुमार का कहना है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने
कुछ फोटोग्राफ सबूत के तौर पर दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी संजय सिंह के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई है लोनी बॉर्डर पर, जहां उनके ऊपर तिरंगे का अपमान करने का आरोप है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी लगातार देश के उन तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और इन्हीं तिरंगा यात्राओं में काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति गानों पर सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो खबर है वो लोनी बॉर्डर से है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह पर आरोप लगा है कि उनकी इस तिरंगा यात्रा में उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। लगातार आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसको लेकर कई बार संजय सिंह भी कह चुके हैं कि उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज कराए जा चुके हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं तरुणिमा श्रीवास्तव, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। तरुणिमा जी, एक तरफ आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, कैसी यात्रा है ये? देखिए, जो लोनी में हमारी तिरंगा यात्रा हुई थी उस पर अभी पता चला है, कल ही शायद पता चला था मुझे भी कि उस पर कोई एफआईआर संजय सिंह जी के नाम पर कराया गया है। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि युवा वाहिनी ने किस साक्ष्य के साथ उन्होंने जो लोनी बॉर्डर के डीएसपी है उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोटोग्राफ्स दिए हैं सबूत के तौर पर जिसमें तिरंगे का अपमान हो रहा है। उसमें संजय सिंह थे उसके अंदर, उस फोटोग्राफ में? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये योगी की जो पुलिस है वो जिस जो कानून व्यवस्था जो यहाँ खराब है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है या लड़कियां जो जाती है एफआईआर दर्ज कराने, उस पर नहीं कराती। लेकिन ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में और विपक्षियों को जो दबाने का काम किया जा रहा है योगी सरकार और उसकी पुलिस द्वारा, ये बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। बेवजह उनके ऊपर, संजय सिंह जी के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं। यानी आप इस पूरे एफआईआर को सिरे से खारिज करती हैं कि आपकी जो लोनी में यात्रा हुई तिरंगा, उसमें किसी भी तरीके से अपमान नहीं किया गया? यात्रा हम उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कर चुके हैं। लोनी में भी हमने किया और बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा हुई। एक्चुअली में बहुत शानदार तिरंगा यात्रा हुई। इससे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वहां का जो विधायक है वो इस नीच स्तर पे गिर गया है, उसने इस तरीके का काम करवाया होगा। तो लेकिन जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता होगा कि शेयर किया जाए, वो शेयर किया जाए, वो फोटो भी, वो जो बंदा तिरंगा यात्रा का कोई भी अगर उसका अपमान कर रहा है तो वो बताए कि वो आम आदमी पार्टी का है। जी। अभी उस तिरंगा यात्रा में बहुत सारी चीजें वीडियो वायरल कराई गई, बाद में उनसे साक्ष्य लिया गया तो पता चला कि ये सब उनसे पैसे देके करवाया गया था। आम आदमी पार्टी और खुद संजय सिंह कई बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर झूठे मुकदमे कई बार जो है दर्ज कराए जाते हैं। क्या ये भी मुकदमा उन्हीं में से एक है जिसे आप कह रही हैं? बिल्कुल वही है। यहाँ पर ये जो मुकदमे की सरकार चल रही है, यहाँ पर तानाशाही की सरकार चल रही है। यहाँ पर विपक्ष अगर अपनी जनाधार दिखा रहा है तो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं वो डरे हुए हैं। और अगर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं एफआईआर में और उससे ये प्रमाणित हुआ और आप लोगों को दिखाने के बाद कि इस तिरंगा यात्रा में तिरंगे का अपमान किया गया है, तो क्या कार्रवाई आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी? नहीं, बिल्कुल। आप पहले पता करिए कि वो बंदा कौन है जिसने ये अपमान किया है और वो क्या हमारी पार्टी का साथी है या किसी सत्ता पक्ष के कहने पर उसने ये काम किया है। मैं थोड़ा आपसे तरुणिमा जी ये और समझना चाहता हूं, क्योंकि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब में भी और अलग अलग उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव है आप लोग ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जो तस्वीरें आती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो कई संख्या में हाथ में तिरंगा लेकर आपके साथ मार्च करते हुए नजर आते हैं। बाद में इन तिरंगों का होता क्या है? तिरंगे फिर वहीं से अपने अपने घर लोग ले जाते हैं, संभाल कर रखते हैं। जैसे तिरंगे को लोग अपने दिलों से अपने छतों पे लगा कर रखते हैं। कोई तिरंगा का अपमान नहीं करता है। तिरंगा का अपमान अगर करता है तो वो भाजपा करती है और कोई नहीं करता। ये फर्जी देशभक्त लोग हैं। और जब जनता, इस देश की जनता जब देशभक्ति का प्रमाण देती है और तिरंगा यात्रा करती है तो इन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर तो ये कहते रहते हैं कि ये आप लोगों की जो तिरंगा यात्रा है ये एक दिखावा है, असल में तो आप लोग
जेएनयू के उन लोगों के साथ खड़े होते नजर आते हैं जिन्होंने देश की बर्बादी के लिए नारे लगाए थे? देखिए, जेएनयू जो है वो देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और जहां पर पढ़ाई शिक्षा का सबसे प्रथम स्तर पे जो वहां पर शिक्षा होती है, वहां पर अच्छे स्कूली में बच्चे निकलते हैं, उनसे ये चिढ़ते हैं क्योंकि ये लोग जो है मनुवादी सोच के लोग हैं। ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर इस देश में गिरा रहे और लोग जो है अराजकता फैलाते रहे। ठीक तो है। इनकी जो राजनीति इसी में चल रही है, धर्म पे चल रही है, जाति पे चल रही है और आम आदमी पार्टी इसको खत्म कर। ठीक है तरुणिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो अपनी पक्ष को रखने के लिए। जिस तरीके से लोनी में ये एफआईआर दर्ज की गई है संजय सिंह के ऊपर तिरंगे के अपमान को लेकर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली की हवा गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार होने की संभावना है, लेकिन हवा की रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषकों को फैलने में मदद नहीं मिल रही। वहीं आईआईटीएम का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों के भीतर इन सभी घटकों में वृद्धि होगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले अब तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में बीते दिन 4 मामले दर्ज हुए। वहीं तमिलनाडु में भी एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही देश में अब तक ओमाइक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 73 हो गई है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के अब तक दर्ज हुए 73 में से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 32 मामले दर्ज हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 77 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है। यूरोपीय संघ ने इस वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जनवरी के मध्य तक यूरोप में ओमिक्रॉन हावी हो सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से मिला यह वेरिएंट ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस हेलीपोर्ट को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। नोएडा सेक्टर 151A में हेलीपोर्ट बनने की परियोजना के लिए डीपीआर को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार 1 हफ्ते के अंदर टेंडर जारी करने की तैयारी कर रही है। यहां पर एक साथ 6 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकेंगे और मरम्मत की भी सुविधा होगी। यहां से एयर एम्बुलेंस भी उड़ान भर सकेंगी। यहां पर MI-172 उतर सकेंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है। नोएडा प्राधिकरण इस परियोजना को लेकर डीपीआर राइट्स तैयार कर रहा है। हेलीपोर्ट का डिजाइन बेल 412 12 सीटर के हिसाब से तैयार करवाया गया है। ऐसे 5 हेलीकॉप्टर यहां खड़े कराने के लिए पार्किंग एप्रॉन की सुविधा होगी। इस हेलीपोर्ट में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 26 सीटर का ही संचालन होगा और आपातकालीन व वीवीआईपी लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकतर उड़ानें 300 किलोमीटर के दायरे में होंगी। इस परियोजना पर 43.12 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यह पूरा हेलीपोर्ट 9.35 एकड़ में बनाया जाएगा। काम शुरू होने पर करीब 1 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जो नोएडा से है। नोएडा के एक शादी समारोह में मारपीट का मामला सामने आया है। शादी समारोह में नोएडा के खोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रीना भाटी और पूर्व अधिशासी अधिकारी के भड़ाना समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से हथियार लहराए गए और जमकर मारपीट हुई। शिकायत को दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लड़की को चाकू मारने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू से
घायल कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि आरोपी मनोज के ऊपर पहले से 8 मामले दर्ज हैं। एसएचओ रविंदर वर्मा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। रोहिणी के प्रेम नगर में एक युवक के लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस लाश की शिनाख्त की कोशिशों में लगी हुई है। आपको बता दें कि टुकड़ों में मिले शव के कुछ हिस्से अभी भी गायब हैं। पुलिस बाकी हिस्सों को ढूंढ रही है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल प्रेमनगर थाना पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। शिनाख्त के बाद ही आगे की जांच हो पाएगी। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।